अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? खैरियत से है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स चल रहा है, तो जो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वो कोरल ड्रा है। तो कोरल ड्रा की पहली क्लास में हमने पिक टूल और शेप टूल पढ़ा था। तो हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं। कोरल ड्रा के बाद हमने इंशाल्लाह कैनवा प्रो, उसके बाद फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर मुकम्मल कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा को हमने ओपन कर लिया है। तो हमारी पिछली क्लास में ये पिक टूल और शेप टूल हो गया था। उसके बाद जो हमारे पास टूल आ रहा है वो क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का जैसे आपको पता भी होगा, क्रॉप टूल का क्या काम होता है, किसी चीज़ को क्रॉप करना। तो हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर की जो गैलरी है उसमें से कोई फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है जिसे कंट्रोल आई कहते हैं। तो जैसे ही हमने कंट्रोल आई प्रेस किया तो हमारी जो कंप्यूटर की जो गैलरी होती है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम एक फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किया और स्क्रीन पे आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही हमारे पास जो हमारा फ़ोटो है, जो हमने इमेज इंपोर्ट की, हमारे स्क्रीन डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। अभी हम क्रॉप टूल पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना या क्रॉप करना। मैं अगर ये कोरल ड्रा के हिस्से को अगर क्रॉप करता हूँ तो और इसके बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारा हिस्सा कट जाएगा। तो ये जो काम है क्रॉप टूल का काम है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमने यहाँ से कोई मिस्टेक हो जाती है तो कंट्रोल जेड, पहले पिछली क्लास में बताया है, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो जो हमारे साथ मिस्टेक होगी वो करेक्ट हो जाएगी। क्रॉप टूल के नीचे हमारे पास एक टूल आ रहा है, यहाँ से प्रेस करते तो नाइफ टूल आ रहा है। नाइफ टूल का क्या काम है? किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना। अगर मैं नाइफ टूल के जरिए यहाँ से ड्रैग करता हूँ लाइन में तो ये दो हिस्सों में कट गई है। अभी हम इसे प्रेस करते हैं, यहाँ से स्क्रीन प्रेस करते हैं, अब ये हमारे दो हिस्सों में जैसे तकसीम हो गई है पोस्ट को। तो ये काम है नाइफ टूल का। तो अगर मैं पिछली हालत में से लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो जो हमारी पहली इसकी पोजीशन थी वो बिल्कुल पहले ही पोजीशन में आ गई है। नाइफ टूल के नीचे आ रहा है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है। इसका काम मैं भी आपको बताता हूँ। इसका मेन के एक जो काम है अभी इससे पता चलेगा। मैंने एक सर्कल ड्रा किया। सर्कल ड्रा करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये देखिएगा मैंने जिस तरह रेक्टेंगल बनाया है। उसके बाद F10 के ज़रिए इसके जो कॉर्नर हैं हम उसको राउंड कर लेंगे। उसके बाद कॉर्नर राउंड होते ही इसके जो साइज़ है इसका मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ से मैं डुप्लिकेट करूँगा। डुप्लिकेट करके मैंने रोटेट किया है। रोटेट करते ही अभी हम जो पढ़ने लगे हैं ना, अभी एक दफ़ा दोबारा हम करते हैं। एक दफ़ा ये मैं लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दिया, इसको होगा डुप्लिकेट। उसके बाद वर्चुअल सेगमेंट टूल का क्या काम है? किसी भी लाइन को काटना। अगर यहाँ में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हिस्सा कट गया, या मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ ये हिस्सा कट गया। जिधर मैं इस वर्चुअल सेगमेंट टूल को प्रेस करूँगा, जहाँ से क्लिक करूँगा वो लाइन हमारे साथ जो स्क्रीन पे लाइन आ रही होगी वो कटती जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अरेज टूल आ गया। अरेज टूल का तो आपको पता ही होगा, अभी किसी भी चीज़ को मिटाना। इसकी शॉर्टकट की है एक्स। अगर हम एक्स प्रेस करते हैं या सिर्फ अरेज टूल को प्रेस कर लेते हैं तो हमारे पास ये अरेज टूल आ जाएगा। तो अरेज टूल प्रेस करते ही ये ऐसा अरेज हो रहा है, लेकिन ये काम सही नहीं कर रहा क्योंकि कोरल ड्रा में थोड़ा सा अरेज टूल का इशू होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सही तरीके से अरेज नहीं करता। तो ज़्यादातर अरेज टूल इसमें यूज़ होता ही नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी और टूल्स होते हैं उनके ज़रिए अरेज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। तो मज़ीद क्लासेस हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। तो अपने इल्म में इजाफे के लिए और मेरी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टूल की समझ नहीं आती या लेक्चर की समझ नहीं आती तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।